बहुत सारे लोग बोल रहे थे परवेश भाई आपने इंजन ऑयल इतने पे क्यों चेंज कराया। देखो कोई प्रॉब्लम नहीं थी एज सच। ये देखो यार कितनी सारी बाइक लगी हुई है लाइन में, वाह ऐसा लग रहा है ट्रायम्फ का यहाँ पे लॉन्च है। ये विंडस्क्रीन देखो यार बड़ी लग रही है, कार्बन रेसिंग। ओके, ये मैंने देखी भी थी यार वेबसाइट पे। ये यार हैंड ग्लव्स के बारे में मुझसे किसी भाई ने पूछा था कमेंट सेक्शन में, तो ये शील्ड कंपनी के हैं। और ये भानवी की ट्रेन आती हुई प्लेटफॉर्म नंबर 8 की तरफ। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज की मॉर्निंग राइड ब्रेकफास्ट राइड है ट्रायम्फ की ऑफिशियल, और मेरे साथ जा रही है मेरी बड़ी बेटी भानवी जिसका घर का नाम है सोना। और निकलते हैं जल्दी से, शायद हम लोग लेट हैं 10-15 मिनट, ज़्यादा नहीं। फिर से मैंने Insta360 डिग्री कैमरा को इंस्टॉल कर लिया है, दोबारा माउंट कर लिया है। पिछली बार मुझसे फाइल करप्ट हो गई थी इसकी, तो देखते हैं आज दोबारा करके, क्योंकि यार इसकी ऐप में जाके उसमें इसकी जो वीडियो रिकॉर्ड करता है उसको एडिट करके उसके बाद एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद मुझे अपनी वीडियो में जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, जब मैं अपना व्लॉग एडिट करता हूँ तो उसमें डालना, तो डबल मेहनत है इसके साथ। और मुझे यार इसके साथ फ्रेंडली भी नहीं था, मुझे मालूम नहीं था क्या होगा क्या नहीं होगा कैसे होगा। तो मैंने पिछली बार का डेटा इसका समहाउ डिलीट हो गया मुझसे, वो ऐप में कुछ इतना फ्रेंडली नहीं था मैं उस ऐप के। तो और आज की जो राइड जा रही है नारायणा 1 ट्रायम्फ से, वो जा रही है रेशम ढाबा मुरथल। तो सब लोग वहीं पहुंचेंगे, मैं डायरेक्ट वहीं पहुंच रहा हूं क्योंकि नारायणा जस्ट अपोजिट साइड है और 20-30 किलोमीटर पीछे जाना और फिर आगे आना वापस इधर, तो फ़ायदा नहीं था। तो इसीलिए अपन निकल रहे हैं सीधे ही रेशम ढाबा। कल सुबह मेरा प्रोग्राम था लॉन्ग राइड पे जाने का, और काफ़ी अच्छी खासी टफ राइड का प्रोग्राम था। सिर्फ 2 दिन का प्रोग्राम था, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा टफ रहता। लेकिन यार ऐसी ऐसी राइड्स के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता हूँ, आइटनरी बनाता हूँ। वो हो नहीं पाया, सम फैमिली वर्क की वजह से मेरे को वो कैंसिल करना पड़ा प्लान। और ऐसे पहाड़ देखने पड़ रहे हैं मुझे वरना कहाँ हसीन वादियों में होते हम लोग। कोई बात नहीं, कभी कभी राइड के प्लान्स प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो पाती है फॉर सो मैनी अदर रीजंस, तो हमें मायूस नहीं होना चाहिए। अब कुछ अच्छा प्लान करूँगा और थोड़ा ज़्यादा दिन का प्लान कर लेता हूँ, उसका बदला लेंगे किस्मत से। यस, हारेंगे नहीं। जब अपन 70 मैक्स 80 की स्पीड ही टच करेंगे, धीरे धीरे जाएंगे क्योंकि शोना पीछे बैठी है और हमने गियर्स भी नहीं पहने हैं, तो आराम से चिल राइड है, मौज मस्ती करते हुए धीरे धीरे जाएंगे। मस्त। लास्ट सर्विस के बाद बहुत स्मूथ चल रही है यार बाइक, बिल्कुल मक्खन चल रही है। इंजन ऑयल चेंज कराने का इतना ज़्यादा फ़र्क रहता है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे परवेश भाई आपने इंजन ऑयल इतने पे क्यों चेंज कराया। देखो कोई प्रॉब्लम नहीं थी एज सच, और जो सर्विस सेंटर वाले जो लोग थे उन्होंने भी बोला सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चला सकते हो इसको ईजिली, अभी तो बहुत चलेगा। लेकिन मैंने कहा यार मेरे को परफॉर्मेंस जो है ना बिल्कुल वैसी ही चाहिए, तो थोड़ा सा उसकी विस्कोसिटी तो लूज़ किया था इंजन ऑयल, वो करेगा ही करेगा। 7000 किलोमीटर चल चुकी थी, तो यार देखो 1500-1800 रुपये का इंजन ऑयल है, तो 2000 रुपये के अराउंड जनरल चेकअप मेरा लगना ही था 800 रुपये का, तो उसी के साथ साथ मैंने वो भी चेंज करा लिया। तो अब फिर से पीसफुली मैं 16000 किलोमीटर तक मस्त मक्खन राइड का इसका लुत्फ़ उठा सकता हूँ। तो बस इसलिए मैंने चेंज कराया, और ऐसा कुछ नहीं है कि भाई वो 7000 पे बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था। यस, एयर फिल्टर इसका ख़राब हो जाता है यार, 5000-5500 किलोमीटर पे एयर फिल्टर इसका ख़राब हो जाता है। एयर फिल्टर का भी मेरे को काम कराना था। कल परसों जब मैं करोल बाग गया वो भूल गया यार, एयर फिल्टर भी DNA या WP कुछ करके 2 ब्रांड है, इनमें से कोई एक तो एयर फिल्टर मैं ज़रूर डलवा लूँगा इसमें, क्योंकि हर 5000 किलोमीटर पे इसका एयर फिल्टर चोक हो जाता है। चोक होना एक बात है, उसको चेंज कराने के लिए फिर सर्विस सेंटर जाओ या एक एयर फिल्टर अपने साथ कैरी करो, और वो जो सर्विस सेंटर वाले जो एयर फिल्टर है वो एक्चुअली क्लीन वगैरह भी नहीं होते। ऑयल इस तरह से चिपकता है उनमें अंदर कि आप एयर वगैरह कुछ भी मार लो वो क्लीन होंगे ही नहीं। लेकिन यस, जो WP वगैरह के दूसरे जो एयर फिल्टर होते हैं उससे एक तो इनटेक एयर ज़्यादा मिलता है इंजन को, अच्छी खासी पावर भी मिलती है, अच्छा खासा टोटल रिस्पॉन्स भी मिलता है, और वो थोड़ा क्लीनिंग वगैरह उसका हो जाता है क्योंकि उसकी फाइबर की जो है जालियाँ होती है एयर फिल्टर की, इसमें पेपर की होती है। इसको वॉश करेंगे या कुछ करेंगे तो वो ख़राब हो जाता है। मस्त एंजॉय कर रहे हैं आज
फादर डॉटर। भानु देखो, ये आ गया है हवाई अड्डा। भानवी को दिखा रहा हूँ एरोप्लेन। हाँ ये रेस्टोरेंट है। हाँ बेटा यहीं आना था। पहुँच गए हैं रेशम ढाबा। ये देखो यार कितनी सारी बाइकें लगी हुई है लाइन में, वाह। ऐसा लग रहा है ट्रायम्फ का यहाँ पे लॉन्च है। तो आ गए यार रेशम ढाबा के अंदर। काफ़ी सारे बाइकर आए हुए हैं यहाँ पे। बाहर बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक वे में बाइक पार्क लग रही थी और बहुत सुंदर लग रही थी वो सब देखने में। अभी अंदर बैठ के यहाँ पे हम प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे आए हैं। एक्चुअली यहाँ पे ट्रेन सिस्टम है कुछ तो, और शोना काफ़ी एक्साइटेड है। जब ट्रेन आती है कुछ उस पर पराठे या खाने का सामान का जो सप्लाई हो रहा है वो ट्रेन से हो रहा है। यहाँ पे भी पटरी लगी हुई है। कई लोगों से मिला, एक बार सबसे जाके मिल लिया तो काफ़ी अच्छा लगा। कुछ लोग तो वीडियो देखते हैं तो उन्होंने बोला थोड़ा तो अच्छा लगता है, फील गुड। तो अभी सब लोगों से थोड़ा खा पी के फिर से बात करेंगे। ये शैतानी कर रही है मुझे दिख रहा है। आपको कुछ बोलना है? मुझे बस इतना बोलना है कि जल्दी से मेरा खाना आ जाए, मुझे ट्रेन चाहिए। क्या ऑर्डर किया आपने? मैं भी पाव भाजी। पाव भाजी, एक मीठी लस्सी और पापा का आलू पराठा। ये आएगा ना भैया खाना यहाँ पे? क्योंकि भानवी को लग रहा है जैसे लस्सी देके गए हैं भैया, अभी कहीं ऐसे ना देके चले जाए। क्या? ओके, लस्सी वगैरह गिलास से आएगा। जो सॉलिड खाना है, जो हिलेगा गिरेगा नहीं, वो ट्रेन से आएगा। और ये भानवी की ट्रेन आती हुई प्लेटफॉर्म नंबर 8 की तरफ। ये आ गया अपना आलू पराठा। अभी ट्रेन चली जाएगी वापस। भानु बैठना है इसके ऊपर। अभी जाएगी वापस। All the riders are having fun with their own companies। अब मेरा फ्रेंड तो आज का शोना ही है। मेरा और भानवी का तो ब्रेकफास्ट हो गया है। अभी राइडर्स वगैरह जो है जितने सारे लोग हैं वो कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। यहाँ पे इतने अच्छे से पार्किंग किए ना यार। ये देखो आपको दिखाता हूँ। भानु वहीं छाया में खड़े हो जाओ बेटू आप। ये देखो यार क्या मस्त लग रही है ना बाइक्स इस तरह से खड़ी हुई। और ये विंड स्क्रीन देखो यार बड़ी लग रही है। ये कार्बन रेसिंग, ओके, ये मैंने देखी भी थी यार वेबसाइट पे ये, लेकिन फिर भी मुझे इससे भी थोड़ा ऊंची चाहिए, इतना चाहिए। विंड स्क्रीन की बस एक मुझे अब रिक्वायरमेंट है। कार्बन रेसिंग कई लोगों ने लगवाई हुई है इधर। ओके, वो वाइट वर्जन है, ये वाला ब्लैक वर्जन है। अब निकालते हैं यहाँ पे ड्रोन और ड्रोन उड़ा लेते हैं। निकलते हैं घर की तरफ। एक ग्रुप फोटो भी हो गई, काफ़ी लोगों से मिला, अच्छा लगा सब लोगों से बात करके। लेकिन भानवी थी तो बात ही नहीं करने दे रही थी। पापा चलो। हाँ हाँ अच्छा। सोना बोल रही है आप मुझे घुमाने नहीं लेके जाते, आप मुझे हर संडे अब राइड पे लेके आना। वैसे भी राइड का जो है भैया शौक ना लग जाए कभी बड़ी होके मैं इसका पिलियन बन के जाता हूँ। ये यार हैंड ग्लव्स के बारे में मुझसे किसी भाई ने पूछा था कमेंट सेक्शन में। तो ये शील्ड कंपनी के हैं। एक्चुअली शील्ड ब्रांड है मोटो गियर परफॉर्मेंस, जो चेन्नई बेस्ड एक कंपनी है जिसका मैं टेल बैग यूज़ करता हूँ। उसी ने मेरे को भेजे थे यूज़ करने के लिए। इनको मैं बहुत ज़्यादा यूज़ कर चुका हूँ, उसके बाद आज मैं इसके बारे में बोलना चाह रहा हूँ यार। काफ़ी अच्छे ग्लव्स हैं, 1700-1800 रुपये के। इसका कोई डिस्काउंट कूपन मेरे पास नहीं है, आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। डिज़ाइन बहुत अच्छा सिंपल सोबर है और ज़्यादा कुछ रंग बिरंगे नहीं है इसके बारे में। और यही है कि स्पीटी राइड पे मैंने इसे यूज़ कर लिया है। लोकल सिटी में मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ पिछले 3 महीने से। उसके अलावा वृंदावन राइड पे मैंने इसे यूज़ किया है। अब नेक्स्ट राइड पे यही यूज़ होंगे जब भी होंगे।
तो काफ़ी अच्छे ग्लव्स है, लोग भगा भगा के जा रहे हैं, लेकिन अपन चलेंगे आराम से। खाटू श्याम जी का एक मंदिर है, वहाँ से वापस आ रहे थे और हम घर की तरफ जा रहे थे, इन्होंने रोका। तो इनका बेटा काफ़ी शौकीन है यूट्यूब वीडियोज़ का, तो बाइकिंग वगैरह का, तो मैंने कहा आपको भी वीडियो में ले लेता हूँ, अपने बेटे को दिखा देना। ये जो कैमरा है ना, ये इंस्टा 360 डिग्री का एक्चुअली एक्शन कैमरा वर्जन है। इसमें क्या है कि ये लेंस है, ये चेंज हो सकता है। ये 360 वाला लेंस है, इसके दोनों तरफ कैमरा है। एक नॉर्मल 4K का भी लेंस है, वो ये डिटैच होके वो उसमें अटैच हो जाता है। एक्चुअली ये पूरा 3 पार्ट में है। नीचे जो रेड कलर की आपको स्ट्रिप दिख रही है, ये बैटरी है, ये डिस्प्ले है, इसके अंदर पूरा इसका प्रोसेसिंग यूनिट वगैरह है, चिपसेट है, और ये लेंसेज आप चेंज कर सकते हैं। 4K वाला लगा सकते हैं या ये वाला लगा सकते हैं। अब मैंने क्या ऑब्जर्व किया है कि इसमें ऊपर ना 2 छोटे छोटे बटन दिए हैं यहाँ पे, और ग्लव्स डालने के बाद यार वो बटन को एक्सेस कर पाना थोड़ा सा टफ हो रहा है, तो इसीलिए मैंने एक हाथ का ग्लव्स उतार दिया है। अगर आपको आज का वीडियो, जो कि कुछ खास नहीं है, फिर भी पसंद आ रहा है किसी भी वजह से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना या लाइक कर लेना, और थोड़ा सपोर्ट बनाए रखना, अपना प्यार बनाए रखना है। जल्दी ही बाहर की राइड दोबारा होंगी शुरू।